क्रिप्टो हो या कोई और फाइनेंशियल मार्केट, टेक्निकल्स हमेशा फेल हो जाते हैं जब कोई फंडामेंटल इवेंट आ जाए। फंडामेंटल इवेंट से मुराद इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना या कम हो जाना, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आ जाना या सीपीआई या पीपीआई डाटा आ जाना। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीपीआई और पीपीआई। आखिर ये दो डाटा किस तरह क्रिप्टो मार्केट को पंप या डंप करते हैं, सब जानेंगे आज की वीडियो में। इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए कि आखिर इंटरेस्ट रेट वर्क किस तरह करते हैं। अगर तो आपको इंटरेस्ट रेट की वर्किंग का तरीका नहीं पता तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देखें, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे पहले वो क्लियर हों कि इंटरेस्ट रेट आखिर वर्क किस तरह करता है, और उसके बाद आपको समझ आएगी कि सीपीआई और पीपीआई किस तरह वर्क करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी डाटा हैं हर कंट्री के होते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है सिर्फ यूएस की इकोनॉमी पे होता है, और उसके रीजंस क्या हैं वो सब मैंने इंटरेस्ट रेट वाली वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस किया है। अब समझते हैं कि सीपीआई और पीपीआई काम किस तरह से करता है। अगर सीपीआई की एब्रिविएशन की बात की जाए तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो कंज्यूमर्स जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ रही है तो ये बिल्कुल भी फेड को पसंद नहीं है। और फेड क्या है? फेड है यूएस का सेंट्रल बैंक, जिसको फेडरल रिजर्व भी कहा जाता है। अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी यानी महंगाई बढ़ेगी और जो कंज्यूमर्स जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट हाइक करने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन मार्केट से मनी निकाल के बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं, जहाँ पे उनको हायर इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली जब सीपीआई डाटा कम होगा तो इसका मतलब है कि महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट पॉज या कम किए जा सकते हैं, और इसी वजह से जो मार्केट्स हैं वो पंप होती हैं। तो सिंपल समरी ये है कि सीपीआई का बढ़ना यानी महंगाई का बढ़ना, और महंगाई बढ़ने की वजह से जो सेंट्रल बैंक है फेड, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिस वजह से मार्केट से लिक्विडिटी सक हो जाती है। और इसी तरह सीपीआई का कम होना यानी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसमें कमी वाक़ होना, और इस वजह से जो सेंट्रल बैंक फेड है वो इंटरेस्ट रेट या तो पॉज कर सकता है या कम कर सकता है, जिस वजह से जो मनी है वो बैंक से निकल के मार्केट्स में आती है और मार्केट्स पंप करती हैं। अगर बात की जाए पीपीआई की तो पीपीआई बोलते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स को, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो चीज़ें बना रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। अगर तो उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाते हैं। सिमिलरली अगर तो पीपीआई कम हो रहा है यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं, इसका मतलब है इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट या तो पॉज किए जाते हैं या कम किए जाते हैं, और इस वजह से मनी बैंक से निकल के मार्केट्स में आती है और मार्केट्स पंप करती हैं। तो समरी बहुत सिंपल है, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स हो, दोनों के बढ़ने का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है, जिस वजह से जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, और उस वजह से मार्केट से मनी निकलती है, जिस वजह से मार्केट डंप करती है। सिमिलरली इन दोनों में कमी आना, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, और इन्फ्लेशन कम हो रही है इस वजह से जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट या तो पॉज कर सकता है या कम कर सकता है, जिस वजह से जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, वो मार्केट्स में आती है और मार्केट्स पंप करती हैं। ये सारा डाटा आप फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com किसी भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका इंटरफेस आपको अच्छा लगे। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर डाटा पॉजिटिव भी आ जाए मार्केट्स के लिए तो शॉर्टर टाइम पीरियड में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी जो मार्केट है वो लिक्विडिटी हंट कर सकती है, लेकिन जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में उसका इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा जो आज हमने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब आप जाएं और देखें कि कब कब ये डाटा आए थे और इन्होंने मार्केट्स को किस तरह इफेक्ट किया था। क्या इनके आने से मार्केट्स ने पंप किया था या डंप किया था? क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होती है और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। और जैसा कि मेरा मानना है कि knowledge is not power until executed।